नमस्कार दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारी सभी जो वोकैब की वीडियो है और ग्रामर की वीडियो है वो देख रहे होंगे, जिससे आपकी वोकैब अच्छी होगी और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला वर्ड है प्रीरोगेटिव। ठीक है, आज का हमारा पहला वर्ड है प्रीरोगेटिव। तो इसको कैसे याद करेंगे? प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव का कीवर्ड है प्रीरोगेटिव साउंड ऑफ इंटेरोगेटिव। निमोनिक्स हो जाएगा इसका। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं और लगाने का विशेष अधिकार भी होता है उसे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, ये बात पता होगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का उसको विशेष अधिकार भी होता है इंटेरोगेटिव को। ठीक है, तो प्रीरोगेटिव से हमने बनाया विशेष अधिकार। ठीक है, विशेष अधिकार। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार। प्रीरोगेटिव प्रिविलेज दोनों सिनोनियम हो जाएंगे, इसका अर्थ है विशेष अधिकार। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक। ठीक है, मैं आपको ये करवा चुका हूँ। घैस्टली, ओफुल, टेरिबल, अमोबिनेबल मैंने आपको बताया था, घृणित। ठीक है, हेट का मतलब होता है जो, ये मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। अगला वर्ड है हमारे पास ड्यूटीफुल। आइए इसको याद करेंगे, ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल का कीवर्ड हो जाएगा ड्यूटी और फुल। वो आज्ञाकारी कर्मचारी है, इसलिए अपनी ड्यूटी फुल टाइम पर करता है। एक बात बताओ, ड्यूटी, ड्यूटी से याद आता है आपको जो मतलब कंपनी वगैरह में जो लोग ड्यूटी जाते हैं वो, और वो लोग इतने आज्ञाकारी होते हैं कि अपने टाइम टू टाइम जाते हैं, है ना। यानी कि वो बहुत आज्ञाकारी होते हैं, ओबीडियंट होते हैं। ओबीडियंट, रिस्पेक्टफुल, लॉयल, डिवोटेड। ठीक है, डिवोटेड होते हैं मतलब कि एक तरह से अपने काम के प्रति एकदम स्पष्ट, ईमानदार। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास परफिडी। परफिडी, परफिडी का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, परफिडी का मतलब क्या होता है? धोखा। आइए इसको याद करते हैं। एक सेकेंड, इसको यहाँ रख देते हैं, फिर ठीक रहेगा। चलिए अब देखते हैं परफिडी। फ़ोन थोड़ा हैंग कर रहा है आज हमारा। परफिडी कीवर्ड हो गया है हमारा परफिदी, यानी साउंड ऑफ बर्फीदी। ठीक है, उसने मुझे बर्फ़ी में कुछ मिलाकर दे दिया और बाद में धोखा दे दिया। तो परफिडी का मतलब क्या हो गया? परफिडी का मतलब हो गया धोखा देना। ठीक है, ट्रिचरी करना, ट्रिचरी, फोनलेस, परफिडिशियसनेस। ओके, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास स्ट्रीजेंट। ठीक है, स्ट्रीजेंट, स्ट्रीजेंट का मतलब होता है कठोर आदमी। हाँ, कठोर आदमी। तो कीवर्ड हो गया हमारे पास स्त्री, और जेंट से मना आदमी। स्त्रियों से ज़्यादा आदमी कठोर और सख्त होते हैं, ये बात तो सही है। तो स्ट्रीजेंट से हमारा क्या होगा? सख्त और कठोर और कड़ा, यानी कि एक तरह से हार्टलेस बोलते हैं, जिसमें दया वगैरह नहीं हो। हार्श, हार्श मैंने आपको किस में करवाया था बताइए? मैंने आपको एक वर्ड करवाया था ब्लंट, करवाया था या नहीं? याद है या नहीं? हाँ या ना में बोलिए। ठीक है, ब्लंट। ब्लंट का मतलब मैंने क्या बताया था? खुरदरा। कैकोफोनी करवाया था, करवाया था ना? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हेजी। हेजी का मतलब होता है अस्पष्ट। इसको कैसे याद करेंगे? कीवर्ड हो गया हमारे पास हाँ जी, और निमोनिक्स हो गया जब हम कोई बात स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती तो हम यही कहते हैं कि हाँ जी दोबारा बोलिए। ठीक है, कि अस्पष्ट। हेजी का मतलब हो गया अस्पष्ट। इसका कीवर्ड याद ना करो और निमोनिक्स ना याद करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हेजी सबको पता है। हेजी आपको ज़्यादातर कब देखने को मिलता है? आपके फ़ोन में ऐप वगैरह होते हैं वेदर फोरकास्टिंग के, है ना, वेदर फोरकास्टिंग के। तो उसमें क्या होता है? टुडे हैज़ीज़,
मतलब एक तरह से ऐसे होते हैं हैजी क्लाउड, अस्पष्ट यानी कि बहुत घने क्लाउड होंगे, बादल होंगे, है ना। तो हैजी का मतलब हो गया अस्पष्ट। वेग, VAGUE, इसका भी ये मतलब ये होता है अस्पष्ट। ओपेक, अपारदर्शी, मैंने आपको करवाया था, है ना। नेबुलस, नेबुलस का मतलब होता है धुंधला। डिम, ऑब्सक्यूर, अस्पष्ट, क्लाउडी, अनसर्टेन, इंडिस्टिंक्ट, क्या बोला जाएगा, इनडिस्टिंक्ट, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट। वेग और मिस्टी, मिस्टी मतलब धुंधली। एक बोलते हैं पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट जैसे फ़ोन में नहीं आता पोर्ट्रेट मोड, उसको भी बोलते हैं धुंधला। ओके, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। सॉरी, पोर्ट्रेट को नहीं, ब्लर को बोलते हैं, ब्लर। क्योंकि पोर्ट्रेट तो एक जगह फोकस हो जाता है और ब्लर हो जाता है, यानी कि आसपास की जो फ़ोटो खींचते थे वो आसपास के ब्लर हो जाते हैं, तो ब्लर को बोलेंगे अस्पष्ट, ठीक है। पोर्ट्रेट को तो साफ बोलेंगे। ओके, अगला वर्ड है हमारे पास चुरलिस। चुरलिस को कैसे याद करेंगे, कीवर्ड हो गया चुरा ली। क्या चुरा ली, उस दुष्ट या नीच आदमी ने मेरे सारे गहने चुरा लिए। तो चुरलिस का मतलब क्या होगा, नीच और दुष्ट, है ना। बुरिस और रूड, रूड, क्रॉस, सरली, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, एबुलेशन। एबुलेशन का क्या मतलब है, एबुलेशन का मतलब है स्नान, ठीक है। दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक वर्ड है हमारे पास एबुलेशन, दूसरा वर्ड है एडुलेशन। कई बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं। एबुलेशन, कभी वो एबुलेशन को एडुलेशन समझते हैं, कभी एडुलेशन को एबुलेशन समझते हैं, तो इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो एबुलेशन का मतलब होता है स्नान। मैं इनको याद करने के छोटा सा वो भी बता दूंगा आपको। एबुलेशन का मतलब हो जाएगा स्नान, जो ये हमारे पास। और एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी। क्या, चापलूसी, 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 ठीक है। अब इनको याद कैसे करेंगे, देखो इनमें डिफरेंस किसका है, बी और डी का है। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे, बी से बना बाथ, बाथ का मतलब होता है स्नान करना, ठीक है। और स्नान ऐसा वैसा स्नान नहीं, धार्मिक स्नान, ठीक है। इसको बोलेंगे धार्मिक स्नान, साफ साफ निकलते हैं, इनको बोलते हैं धार्मिक स्नान। और एडुलेशन का मैंने आपको बता ही दिया, चापलूसी। बी से बना बाथ, बाथ से स्नान, ये हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास रिजिड। रिजिड का मतलब कठोर, आप सबको पता होगा, रिजिड, हार्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास रिटरेट, ठीक है। रिटरेट, रिटरेट का मतलब होता है दोहराना। क्या मतलब होता है, दोहराना। और इसका कीवर्ड हो जाएगा रट रे। जो पर्सन बार बार रिपीट होता है उसे रट ले रे। मतलब हम रटते किसको, जो पर्सन बार बार आता है उसे रटना ही पड़ता है। तो रिट्रिएट हम इस एक तरह से ऐसे याद कर लेते हैं कि जब पेपर एग्ज़ाम आते हैं, दो बच्चे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को देख देख के, हाँ भाई वो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, वो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, तो सब रटने में लग जाते हैं, है ना। तो रिट्रिएट का क्या हो जाएगा, रटना, दोहराना, रिपीट करना, रिपीट, इटरेट, रिस्टेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एबोमिनेशन। अभी मैंने आपको करवाया था एबोमिनेबल, ठीक है, और एबोमिनेशन। इनमें बस डिफरेंस किसका है, ये नाउन है, और एबल, क्या, एबल, एबल। जिस वर्ड के पीछे एबल आ जाता है वो तो बन जाता है एडजेक्टिव, और जिस वर्ड के पीछे ION आ जाता है वो बन जाता है नाउन, ठीक है। ये एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें हम आपको बता देंगे कौन सा नाउन हो जाता है, कौन सा एडजेक्टिव हो जाता है, किस किस चीज़ में क्या क्या चेंज करने से, ठीक है। बस यही डिफरेंस था, मीनिंग एक ही रहेगा, नफ़रत, क्या, नफ़रत, हेट, डिसलाइक, डिसगस्ट, अवर्जन। ओके, अगला वर्ड है हमारे पास अब्स्टीमियस। अब्स्टीमियस, अब्स्टीमियस का क्या मतलब होता है, संयमी, ठीक है, संयमी, जो अपने आप पर संयम रखता है, कंट्रोल रखता है। कीवर्ड हो जाएगा अब से टमी हमें, क्या हो जाएगा, अब से अगर हम पेट कम करना चाहते हैं तो हमें खाने पर संयम रखना पड़ेगा। सही बात है नहीं, है ना। अगर हम अब से
TEMI से टमी बना, और अस से हमें, अगर अब से हमें पेट कम करना है तो हमें अपना खाने पर संयम रखना पड़ेगा। ओके, तो संयम, स्पेरिंग, मॉडरेट, टेम्परेट, ये याद रखना है आपको। अब्स्टीमियस, अब्स्टीमियस संयमी, जो सेल्फ कंट्रोल्ड बोल सकते हैं जिसे, है ना। पैरोशियल, पैरोशियल का मतलब होता है संकीर्ण विचारों वाला, जो यानी कि अपने आप को एक छोटी सी बाउंड्री के अंदर रखना है अपने विचारों को। कैसे याद करेंगे? पारो, देवदास की मूवी में पारो, देवदास की मूवी में पारो ऐश्वर्या राय के पति ने उसे सीमित दायरे सीमित दायरे में ही रहने को कहा था, यानी कि एक तरह से बाउंडेड थी वो, ठीक है, नैरो, इंशुलर। ओके, अगला वर्ड है हमारे पास एंटी चेम्बर। एंटी चेम्बर, एंटी चेम्बर का मतलब होता है एक छोटा रूम, है ना, एक छोटा रूम। इसे माना आंटी और चेम्बर निमोनिक्स हो जाएगा। आंटी चेम्बर में वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रही है, यानी कि एक वेटिंग रूम, ठीक है, क्या है, एक वेटिंग रूम या लॉबी बोल सकते हैं, छोटा रूम। ओके, एंटी चेम्बर। अगला वर्ड है हमारे पास अब्स्टीमियस। अब्स्टीमियस तो शायद हो गया, मैंने अभी करवाया था। टमी अंदर करनी है तो हमें अपने खाने पर संयम रखना पड़ेगा। कोवर, COWER, कोवर। कोवर को कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। COWER, गाय, COW से मना गाय, निमोनिक्स हो जाएगा। गाय शेर को देखकर, गाय शेर को देख गाय शेर को देखकर डर के मारे सिकुड़ जाती है ना। तो कवर का क्या हो गया, सिकुड़ जाना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास प्लाएबल। प्लाएबल, मैंने आपको एक वर्ड करवाया था प्लायंट, PLIANT, ठीक है। प्लायंट से था लचीला। एक वर्ड था सपल, SUPPLE, सपल। अगला वर्ड था लिजोम, ठीक है। इन सब का क्या मतलब था, लचीला, यील्डिंग बोलते जिसे, फ्लेक्सिबल। ओके, तो अब एक नया वर्ड आया प्लाएबल, क्योंकि प्लाएबल तो कुछ नया वर्ड है नहीं, क्योंकि प्लाएबल बना है प्लाइंट से। प्लाइंट एक नाउन था, प्लाएबल एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, मीनिंग वही है, सेम। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास जेंटिल। जेंटिल को कैसे याद करेंगे? जेंटिल, जेंटिल का मतलब होता है विनम्र, एक तरह से हम्बल पर्सन। ओके, कीवर्ड हो जाएगा जेंटिल से बना जेंटल, और जेंटलमैन ज़्यादातर विनम्र स्वभाव के होते हैं। क्या होते हैं? विनम्र स्वभाव के होते हैं। तो जेंटिल से बना पोलाइट, वेल ब्रिड, ठीक है, रिफाइंड और एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है मनोहर, जिसे सुसभ्य, सुसभ्य भी बोल सकते हैं वैसे। तो सुसभ्य को मैंने आपको क्या क्या करवाया था, सुसभ्य का अपोजिट क्या करवाया था मैंने आपको करवाया था बुरिश, है ना, बूर करवाया था। बर्बेरियन भी करवाया था मैंने आपको, बारबर करवाया था, बर्बेरिक। इन सब का सभ्य के अपोजिट था। अब इनका अपोजिट क्या हो जाएगा? जेंटलमैन, विनम्र, है ना, ऐसे ही। तो जेंटिल विनम्र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल का मतलब होता है कॉपी करना, रिपेलिका, डुप्लीकेट, इमिटेट। इमिटेट का मतलब भी क्या होता है? कॉपी करना। तो ये तो हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। लास्ट वर्ड है आज का हमारा एक्रिड। एक्रिड को कैसे याद करेंगे? एक्रिड का मतलब होता है तीखा, पंजेंट बोलते हैं जिसे। कीवर्ड हो जाएगा एसिड, और एसिड को बोलते हैं अमल। अमल ज़्यादातर स्वाद में तीखे और कड़वे ही होते हैं, ठीक है। बिटर, पंजेंट, शार्प। तो चलिए एक बार सब हर वर्ड्स का रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। पहला वर्ड था हमारे पास प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव सामने बना था इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव के सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, जिससे उसको विशेष अधिकार मिलता है। तो प्रेरोगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? विशेष अधिकार। अगला वर्ड है हमारे पास ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब मैंने आपको कई बार करवा चुका है, अपेलिंग, घैस्टली, है ना, ग्रिसली। इसका मतलब क्या था? भयानक। ड्यूटीफुल, ड्यूटी से क्या बनाया था? आज्ञाकारी, ओबीडेंट, रिस्पेक्टफुल, लॉयल, डिवोटेड, ड्यूटियस। परफिदे, परफिदे से हमने बनाया था बर्फी दे के धोखा दे दिया था, यानी कि धोखा देना, ठीक है, ट्रिचरी करना, फॉल्सनेस।
अगला वर्ड था स्ट्रीजेंट। स्ट्रीजेंट से हमने क्या बनाया था, स्त्री के मुकाबले जेंट कठोर होते हैं, यानी कि। अगला वर्ड है हमारे पास अब्स्टीमियस। अब्स्टीमियस से हमने क्या याद किया था, अबसेटमी कम करनी, यानी कि संयम रखना खाने पे, तो इसका हो जाएगा संयमी। पैरोशियल का मतलब था नैरो माइंडेड, ठीक है। एंटी चेम्बर, वेटिंग रूम मैंने बताया था आपको, आंटी चेम्बर में इंतज़ार कर रही थी। अब्स्टीमियस ये करवा चुका। कोवर से हमने बनाया था गाय। गाय शेर को देख कर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, यानी कि कोवर का मतलब हो जाएगा सिकुड़ जाना, श्रिंक हो जाना। क्रिंज, श्रिंक, फ्लिंच, ओके। प्लायबल आपको करवा चुका प्लायंट से। जेंटिल विनम्र। फैक्सीमिसाइल, इसका मतलब होता है एक तरह से कॉपी करना, मैंने आपको बताया था रिपेलिका, डुप्लीकेट, कॉपी करना, ठीक है। एक्रिड से हमने बनाया था तीखा। एक्रिड से हमने बनाया एसिड अम्ल होते हैं जो खाने में तीखे होते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।